हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद इसफली के संग। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं यूडाइस प्लस ऑनलाइन डाटा कैसे फिलअप करें, अध्यापक अपने मोबाइल से कैसे डाटा भरेंगे, यूडाइस प्लस के लिए कैसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन से लेकर सबमिट तक कैसे प्रक्रिया होगी, फुल जानकारी आपको देंगे। हो सकता है कि वीडियो बड़ी हो जाए क्योंकि वीडियो पॉइंट ज़्यादा हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम लॉगिन यूडाइस प्लस में लॉगिन कैसे करें, तो लॉगिन करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और क्रोम ब्राउज़र में जाकर के इस प्रकार का स्पेस आएगा। सरफेस आने पर यहाँ आप सर्च बार में लिखेंगे यूडाइस प्लस, और यूडाइस प्लस आने पर आप यहाँ देख रहे होंगे लॉगिन फॉर उत्तर प्रदेश, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ फिर एंटर योर यूज़र आईडी में आप यूडाइस कोड भरेंगे जो आपके विद्यालय का होता है, और जो पासवर्ड है ये पासवर्ड आपको ब्लॉक लेवल से प्रोवाइड होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और फिर कैप्चा भरेंगे और कैप्चा भरने के बाद लॉगिन करेंगे, अथवा नीचे लॉगिन ओनली फॉर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार, इसको क्लिक करेंगे उत्तर प्रदेश को। यदि आपका लॉगिन से काम नहीं चलता है तो आप उत्तर प्रदेश लॉगिन ओनली फॉर उत्तर प्रदेश को क्लिक करेंगे। दूसरा, यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाएंगे और फॉरगेट पासवर्ड पर जाने के बाद वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और कैप्चा भरेंगे, और उसके बाद आपका आ जाएगा पासवर्ड आ जाएगा, आप उसको प्राप्त करके भर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पासवर्ड यूडाइस कोड भरते हैं जो स्कूल का होता है, जैसे 090 71 30 76 02। यहाँ आप पासवर्ड लिखेंगे। चलिए हम पासवर्ड भरकर अभी आते हैं। और यहाँ पर अब हम कैप्चा भर लिया है। कैप्चा भरने के बाद हम इसको लॉगिन को करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ हम इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आ जाएगा आपका क्लिक हेयर टू ओपन DCF फिल द डाटा, इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से फिर ओके करेंगे, और ओके करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार का ये इंटरफेस आता है। यहाँ DCF सीरियल नंबर 12 121 114 ये इस प्रकार के पॉइंट आ जाते हैं जो आपके फॉर्म में होते थे, तो ये हमें अपडेट करने होंगे। हमें बैक करना होगा तो हम इस बैक से कर लेंगे, और आगे बढ़ना होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से ये फॉर्म है हमारा। ये 3.3 4.4 ये हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले आप, यदि आप चाहें, और यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे
ये चेंज पासवर्ड यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप चाहें तो अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोने पर राइट कॉर्नर ऊपर पर यहाँ पर बैक जा सकते हैं, पिछले पेज पर जा सकते हैं। और एक चीज़ और हम आगे बताएंगे आपको। दूसरा, आप यहाँ जिस बिंदु को भी आप टच करेंगे 1.27 या 1.140 जिसको भी आप टच करेंगे वही पॉइंट यहाँ पर टच करने पर वही पेज खुलकर आ जाएगा। तो इसमें लगभग सभी पेज भरे हुए होते हैं। हम आपको 1.39 दिखाते हैं। 1.39 यहाँ से ऑन करते हैं। 1.39। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा मीडियम जो होना चाहिए हिंदी का होना चाहिए, हम देख लेते हैं। और अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। कौन सी मातृभाषा? हिंदी है, तो इसमें करेंगे हम। और फिर इसमें हम देखते हैं 1.37 को, जो हमारा महत्वपूर्ण है, शिक्षण दिवसों की संख्या गत शैक्षिक वर्ष में। तो इसमें हम 210 भरेंगे। और इसमें प्राथमिक स्तर पर 5.30 भरेंगे, और इसमें प्राथमिक स्तर पर 6.30 भरेंगे 1.39 पॉइंट में। इस प्रकार से हम इनको भरेंगे। और नीचे यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नीचे जमा अर्थात सेव और नेक्स्ट, और आगे लिख रहा है तीसरे कॉलम में आगे या नेक्स्ट। तो हम जब भी करेंगे जमा करें और आगे या नेक्स्ट को वाले बीच वाले कॉलम को ही क्लिक करेंगे। इससे हमारा जमा भी हो जाएगा और आगे भी बढ़ जाएगा। वरना यदि आप इन दोनों को छेड़ेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आगे वाले से, और हमारा सेव नहीं होगा। और जमा करने से हम जमा ही करेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें जमा और आगे बढ़ने को ही क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं, हम आपको मुख्य चीज़ बता देते हैं। अब हम आपको बताएंगे 2.2 और इसमें स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण बताएंगे। जैसे 4 दीवारी है या हमारे स्कूल की मरम्मत होनी है किस प्रकार का, वो इस प्रकार से हमें इसमें डाटा भरना है, कच्चा है या पक्का है। तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है ऐसी। और अब हम चलते हैं 3 पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरे पॉइंट को हम यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। 3.2 आ गया हमारा। और 3 में हमारे जैसे इसमें हम भरेंगे मौजूदा शिक्षकों की संख्या भरेंगे। इसमें शिक्षकों की संख्या नियमित और शिक्षकों की संख्या, जैसे हमारे यहाँ पर शिक्षकों की संख्या नियमित मान लिया, जो हमारे अध्यापक हैं तो उनको यह संख्या यहाँ पर भर देंगे। और जैसे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, तो उसकी हम संविदा वाले कॉलम में संख्या भर देंगे। और कुल शिक्षकों में से कितने शिक्षकों के पास आधार संख्या है, तो आधार संख्या तो अब सभी के पास है, तो दोनों के जितने हमारे अध्यापक और शिक्षा मित्र हैं उन दोनों की मिला करके यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और इसी के तरीके से जैसे हमारा पॉइंट आ जाता है, इसे जमा करें और आगे बढ़ेंगे। यहाँ आ जाता है हमारा जोड़ें पूर्ण रूप से चिन्हित करें। तो यहाँ हमें ये शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षक सहित, तो यहाँ हमें उनका डाटा भरना है। यदि कोई गलत भरा हुआ है या कोई चीज़ करनी है तो यहाँ हम उनका डाटा भर सकते हैं एडिट कर करके। तो हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम 4 पर।
शिक्षकों की संख्या जो रेगुलर है उनके अलग अलग लिखेंगे। और जैसे उच्चतम योग्यता है वो उसके लिए अलग लिखेंगे, और उच्चतम व्यावसायिक योग्यता 11 से है। और तत्व संबंधित किस कक्षा को पढ़ाते हैं वो लिखा जाएगा। 15 से 18 तक संबंधित 2000 वो है, वो उसका अलग लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये इसमें लिखने पड़ेंगे। और 21 से 25 संबंधित व्यापक योग्यता कक्षा 5 से उच्चतर तक की योग्यता है वो भरेंगे। और 28 पॉइंट में CWSN अध्यापक हेतु प्रशिक्षण विभाग द्वारा है ये। और कंप्यूटर के उपयोग वे कंप्यूटर में प्रशिक्षित, ये 29 पॉइंट है। और 30 पॉइंट में मोबाइल नंबर भरा जाएगा। और भाग 4 में हम की तरफ चलते हैं। भाग 4 आ जाते हैं हमारा यहाँ, ये हमारा भाग 4 आ गया हमारा। इस भाग 4 में हम जो हमारी क्लासें हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर है कक्षा प्रपत्र में दाखिल हुए बच्चे, तो कक्षा 1 में कितने बच्चे हमारे यहाँ पर दाखिल हुए उनके हम यहाँ पर एडमिशन लिखेंगे, उनकी संख्या लिखेंगे। और इसमें बालक कितने हैं, बालिका कितने हैं उनको लिखेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यह हमारा 5 से कम, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 7 वर्ष से अधिक, इनको भी उसी वर्ग में हम लिखेंगे। और ये भी चीज़ लिखनी है हमें इसमें कि किस आंगनवाड़ी से आए हैं ये बच्चे, या दूसरे स्कूल से हैं, या इसी स्कूल से आए हैं। इसी प्रकार से और इसमें नई चीज़ क्या हो सकती है, यदि किसी और इसे खोल के देख लेते हैं 4.2। तो 4.2 में है आपका, जैसे इसमें जनरल बच्चे दे रखे हैं, पूर्णकालिक और बालक बालिकाएं। तो पूर्व प्राथमिक का है, पूर्व प्राथमिक तो अभी किसी का हुआ नहीं है, तो ये हमें कक्षा 1 से 5 तक का भरना पड़ेगा, अथवा कक्षा 1 से 8 तक का भरना पड़ेगा, या कक्षा 6 से 8 तक का भरना पड़ेगा। क्योंकि जो कंपोजिट हो चुके हैं तो उनका 1 से 8 तक का भरना पड़ेगा। और फिगर हमारी जनरल, SC, ST, OBC के अकॉर्डिंग छात्र संख्या रहेगी। इसी प्रकार से जनरल बॉयज़ टोटल यहाँ संख्या रहेगी। और ग्रांड गर्ल्स टोटल, जैसे यहाँ पर हमने ये ऊपर फिगर आपको भरकर आपको बता भी रखी है, ये देखिए, ये हमने भर भी दिए। और 98 कुल हो गए। ग्रांड बॉयज़ टोटल 32 और ग्रांड गर्ल्स टोटल 98, और कुल हो गए यहाँ पर 130। और यहाँ हम इसको जमा कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कुल नामांकन में से ये नीचे आ जाएंगे ख में, कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूह में से संबंधित नामांकन का विवरण प्रदान करें। तो इसमें ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज़्म, तो इसमें अगर मुस्लिम बच्चे हैं तो मुस्लिम की संख्या भरेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर भर रखी है कक्षा 1 की 10, 20, 6, 24, 6, 14, 6, 14 और 4, 26, इस प्रकार की ये संख्या भरनी पड़ेगी। यदि आपके मुस्लिम बच्चों से अदर्स बच्चे, कोई सिख या किसी भी अदर्स का बच्चा आ जाता है तो उसी को आप यहाँ पर क्लास वाइज भर देंगे, और यहाँ पर उसकी कैटेगरी के हिसाब से। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर आ जाते हैं आधार नंबर तो लगभग अब सभी बच्चों के पास हैं। तो जैसे यहाँ पर कक्षा 1 में 10, 20, 6, 24, 6, 14, 6, 14 और 4, 26, इस प्रकार से इन बच्चों के ये आधार नंबर हैं। और ये कुल नामांकन में ट्रांजेक्शनल संख्या, इनको छोड़ दीजिए। अब चलते हैं हम फिर यहाँ हम 4.3 को क्लिक करते हैं। और 4.3 क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने आता है। मेन चीज़ आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ को आप ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर 2019 का डाटा, जो 2019-20 का डाटा गत वर्ष का माना जाएगा, और 20-21 का जो डाटा माना जाएगा वर्तमान माना जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखकर चलना होगा। और सितंबर की जो छात्र संख्या होती है उसको ही हम मेन मानकर चलते हैं। अब यहाँ जाते हैं वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकन आयु वर्ष में। तो ये हमने उनकी आयु के अनुसार ये डाटा
भर रखा है। जैसे कक्षा 5 कक्षा 1 है बच्चा, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ ये हमने नीचे भर रखे हैं 10, 20, 6, 24। तो यहाँ कक्षा 1 जैसे यहाँ पर तो कक्षा 1 है, कक्षा 2, 3, 4 यहाँ कक्षा दे रखी हैं और ये यहाँ पर आयु दे रखी है और ये आयु के अनुसार ही हमें लड़की और लड़के के अनुसार ये हमें टेबल भरनी है। तो जैसे हमने यहाँ 5 वर्ष के बच्चे में कितने भरे हैं हमने फर्स्ट जैसे कक्षा 1 में बच्चे हैं और उसमें कितने 3, 6 हैं और फिर 6, 1, 6, 11, 1, 3 इस प्रकार से हैं। और कक्षा 2 की आप का अवलोकन करेंगे तो यहाँ आप पाएंगे 0, 1, 4, 17, 2, 6 इस प्रकार से इनकी ये आयु के हिसाब से हमने इनको बांटा हुआ है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म भरा हुआ आपको मैंने दिखाया है। अब हम चलते हैं 4.4 पर चलते हैं। इसमें क्या आता देखते हैं। तो इसमें 4.4 में आ जाता है हमारे कुल नामांकन फॉर्म। कुल नामांकन कितना हमारा उसको हम यहाँ पर भर देते हैं। जैसे कक्षा 1 में 10, 20, 6, 24, 6, 14, 6, 14, 6, 26 और इसी प्रकार से यहाँ पर वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षानुसार नामांकन अनुदेशक शिक्षण के माध्यम से। तो यहाँ पर भी ये भर रखा है यदि किसी का हो और यहाँ पर हम जमा करें और आगे बढ़ जाएंगे। इसको जमा करें और तो क्लिक करेंगे और आगे पेज हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे ये पेज है हमारा 4.2 और ये पेज हमारा हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये कुल नामांकन में से अब देखिए ये एक मेन चीज़ है। यहाँ आप कुल नामांकन में से निम्न जो हम यहाँ कर रहे हैं सबसे नीचे वाला है इसको आप ध्यान रखेंगे। दोबारा मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसको ध्यान से करेंगे। कुल टोटल में से ही इन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिज़्म हो, पेरिस हो, जैन हो, अदर्स हो, इनको हम इसमें से ही करेंगे। कोई अलग से इनका डाटा अलग से नहीं भरेंगे और इसको हम करेंगे और क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर वो चीज़ आ जाती है जैसे पूर्व प्राथमिक बच्चे हैं के का डाटा यहाँ पर आ जाएगा जो भी नामांकन है और यहाँ पर आ जाएगा CWSN विशेष ज़रूरत वाले बच्चे जिनको जैसे कोई अपाहिज बच्चा है तो उस बच्चे की स्थिति यहाँ पर आ जाती है। अगर आपके विद्यालय में हो तो उसको यहाँ पर बालक बालिका के अनुसार और उसकी बीमारी के अनुसार अपाहिज के अनुसार यहाँ पर भर देंगे और यहाँ पर आप जमा करें और आगे बढ़ जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे नया पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चे, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बच्चे और तो यहाँ पर कितने बच्चे बैठे थे, सामान्य के कितने बैठे थे, अनुसूचित कितने के बैठे थे, अनुसूचित जनजाति कितने बैठे थे और अन्य कितने बैठे थे। ये हम यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे। जैसे परीक्षा में सम्मिलित बच्चे कितने थे तो 4, 7 और 4, 7 ये कौन सी क्लास का है कक्षा 5 का प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा के परिणाम कक्षा 5 का है ये। तो कक्षा 5 में हमारे बच्चे कितने थे 4, 7, 11 मान लीजिए। तो यहाँ पर 4, 7, 11 तो परीक्षा में कितने बैठे 11 बच्चे बैठे। उत्तीर्ण कितने हुए 4, 7 और 60% वाले उत्तीर्ण वालों की संख्या कितनी है 3, 5। इसी प्रकार से हम यहाँ पर उसी के अनुसार जाति के अनुसार यहाँ पर भरते चले जाएंगे ये आंकड़ा और इनको भरने के बाद फिर हम जमा करें आगे उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर हमारा ये पेज खुलकर आता है। स्कूल में द्वारा वित्तीय प्राप्त सहायता यदि तो सभी जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं ये पेज खुलकर आ जाता है। तो इसको आप भरेंगे। उपलब्ध है यदि हाँ तो ठीक, वरना आप इसको नहीं करेंगे। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरण
PSU हाँ, समुदाय हाँ। इस प्रकार से ये आप वित्तीय सहायता जितनी भी चीज़ें हैं यदि आपको प्राप्त हुई हैं तो ठीक, अन्यथा इसको नंबर 2 नहीं भर देंगे और इसका नाम भर देंगे, उसकी यहाँ पर राशि भरेंगे। और 8.3 में क्या स्कूल निम्नलिखित में से संपत्ति सूची पंजिका का रखरखाव कर रहा है? ICT, खेल उपकरण और पुस्तकालय की किताब। तो पुस्तकालय की किताब जितनी भी हमारी सब वहाँ से निःशुल्क मिली रही हैं पुस्तकालय। तो यहाँ पर हम इसको हाँ 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 कर देंगे, यहाँ पर इनको हाँ पर इस प्रकार से कर देंगे। तो इसका आप ध्यान रखेंगे और फिर इसको भरने के बाद जमा करें और आगे बढ़ने पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर फिर आप भरेंगे, ये समझकर भरना आपको कि क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना SDMP तैयार की गई है। तो इसको हाँ कर देंगे। इस प्रकार से समझ कर के ये भर देंगे, कोई नहीं है ऐसा। और इस प्रकार से ये भरने के पश्चात जमा करें और पूर्ण करें। तो यहाँ आप जमा करेंगे और यहाँ जो बीच का ऑप्शन आ रहा था जमा और आगे, वो चीज़ नहीं है। तो आप यहाँ पर जमा करेंगे और पूर्ण करें, क्योंकि यहाँ ये लास्ट पेज है लगभग। तो यहाँ इसको आप कर देंगे और यहाँ आ जाता है आपका फर्स्ट पेज आ जाता है। इस प्रकार से हम ये आपको पूरी वीडियो, इस छोटी वीडियो सी में पूरी फॉर्म आपको भरकर बता दिया गया है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब